हेलो स्टूडेंट्स, अगेन वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल एचआर केमिस्ट्री एंड रिसर्च पार्टनर। तो स्टूडेंट्स, आज की वीडियो हम जो भी टॉपिक डिस्कस करने वाले हैं वो आने वाली सॉलिड स्टेट में काफ़ी ज़्यादा यूज होने वाले हैं। तो आज की वीडियो हम जो डिस्कस करेंगे, बात करेंगे हम बॉइड्स की, और डिस्कस करेंगे हम यूनिट सेल एंड स्पेस लैटिस, एंड बात करेंगे हम प्रीमिटिव और नॉन प्रीमिटिव यूनिट सेल्स की। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हम आज की वीडियो। तो स्टूडेंट्स, अगर हम बात करें अभी तक की सॉलिड स्टेट में, तो हमने देखा कि सॉलिड जब भी कोई फॉर्म होता है तो जो हमारे एटम्स हैं सॉलिड के, उनके बीच जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है वो काफ़ी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग था, जिससे जो उनके बीच की डिस्टेंस थी वो काफ़ी कम हो जाती है, जिसे हमने इंटरन्यूक्लियर डिस्टेंस ही बोला था। सपोज मैं किसी भी एक क्रिस्टलाइन सॉलिड की फॉर्मेशन को दिखाता हूँ, जिसमें कि जो अरेंजमेंट है हमारे एटम्स का वो इस टाइप्स का है। जो हमने लास्ट वीडियोस में बात की थी, इस अरेंजमेंट को हमने वन डायमेंशनल अरेंजमेंट भी बोला था, क्लोज पैकिंग भी बोली थी। तो अब जो आने वाला एटम है, सपोज हमारे इस स्पेस को ऑक्यूपाई कर लेता है, और जो हमारा अरेंजमेंट है वो इस टाइप्स का है। अगर मैं बात करूं कि फोर्स ऑफ अट्रैक्शन इतना ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है हमारे सॉलिड में कि जो एटम्स के बीच की दूरी थी वो मिनिमम है, मतलब कोई भी एटम अगर नेक्स्ट आता है किसी भी एटम्स के पास तो इतना क्लोज आ जाता है कि वो आपस में टच करने लगते हैं। तो देखना यह है कि जब एटम्स हमारी काफ़ी ज़्यादा पास से आते हैं तो उनके बीच में भी कोई अगर स्पेस बचता है नहीं बचता है, या क्लोज पैकिंग हमारी 100% हो जाती है। तो हम देखेंगे कि अगर हम अरेंजमेंट इस टाइप से देख रहे हैं कि जो हमारे एटम्स हैं वो आपस में इतने क्लोज हैं कि वो टच हो गए, फिर भी अगर हम देखें तो कुछ स्पेस ऐसा होता है जिसे मैं हाईलाइटेड कर रहा हूँ, जो कि हमारे परफेक्ट क्लोज पैकिंग भी करें हम, तब भी स्पेस जो है वो बाकी रह जाता है। इस जो स्पेस की मैं बात कर रहा हूँ इसे ही हम बोलते हैं वॉइड्स। तो जब भी हमारा कोई सॉलिड फॉर्म होता है और एटम्स के बीच जो स्पेस रह जाता है उसे हम बोलते हैं वॉइड्स। ये अरेंजमेंट मैंने भी जैसे दिखाया, ये अरेंजमेंट ऐसा भी हो सकता था। मैं अगर ऐसे दिखाऊं तो मैं लास्ट वीडियो में बात की थी कि आने वाला एटम्स था हमारा, वो यहाँ ना आकर जस्ट उसके नीचे आ जाए और अरेंजमेंट इस टाइप का हो, तब भी हम देखेंगे तो इनके बीच का जो गैप है इसे हमने बोला था वॉइड्स। अब वॉइड्स की बात हम कर रहे हैं तो वॉइड्स की नेमिंग देंगे कि अगर मैं इसमें बात कर रहा हूँ अरेंजमेंट में तो इसमें भी वॉइड्स है, इसकी बात कर रहा हूँ इसमें भी वॉइड्स है, तो हम वॉइड्स की भी नेमिंग करेंगे। जैसे हमने कि लास्ट जो हमने वीडियो थी उसमें हमने अरेंजमेंट में नेमिंग की थी, इसी टाइप से हम नेमिंग करेंगे वॉइड्स की। तो अगर वॉइड्स की नेमिंग करूँ तो मैं पहले आपको कुछ शेप्स के बारे में बता दूँ। आई होप आप जानते ही होंगे क्योंकि लास्ट आपने क्लासेस में जो अपने हाइब्रिडाइजेशन पढ़ा होगा उसमें आपने कुछ शेप्स के बारे में पढ़ा होगा, जैसे कि लीनियर, ट्राइगोनल, प्लेनर, स्क्वायर प्लेनर। जैसे कि मैं बात करूं, जैसे आपने हाइब्रिडाइजेशन पढ़ा था SP, SP2, SP3, अभी हमने डिस्कस नहीं कर रहे हैं, बस हम शेप की बात कर रहे हैं। तो जैसे आपने लीनियर शेप को ऐसे शो किया था, ट्राइगोनल प्लेनर को इस टाइप से शो किया था, स्क्वायर प्लेनर को इस टाइप से शो किया था, पेंटागोनल प्लेनर को इस टाइप से शो किया था, आपने इस शेप को बोला था ऑक्टाहेड्रल। तो कुछ ये शेप्स आपको पता होना चाहिए क्योंकि ये वॉइड्स में हमने यूज करेंगे। तो मैं नेमिंग की बात करता हूँ कि हम जो सॉलिड स्टेट में वॉइड्स की बात कर रहे हैं तो उनकी हम नेमिंग किस टाइप से करेंगे। तो जैसे मैं एक अरेंजमेंट आपको दिखाता हूँ कि अभी जो अरेंजमेंट हमने बनाया था कि कोई भी हमारे जो अरेंजमेंट है वो इस टाइप का है। अब अरेंजमेंट हमारे इस टाइप में जो हमारी वॉइड्स है तो हम इस वॉइड्स को क्या नेम देंगे। तो जब भी कोई हमारी वॉइड्स की बात कर रहे हैं अरेंजमेंट में तो हम नेमिंग के लिए जो हमारी वॉइड्स जिन एटम्स से बन रही है, मतलब जो एटम्स के क्लोज आने से हमारी वॉइड का फॉर्मेशन हो रहा है, उन वॉइड्स जो एटम्स हैं उनके हम सेंटर्स को मिलाएंगे और मिलाने से हमें जो शेप मिलती है उस वॉइड का नाम वही रख देंगे। जैसे कि अगर मैं इस वॉइड्स की बात करूं तो इस वॉइड को बनाने में जो पार्टिसिपेट कर रहे हैं वो हमारे ये 3 एटम कर रहे हैं, और इन 3 एटम के अगर मैं सेंटर को मिलाता हूं तो मुझे जो शेप मिल रही है वो मिल रही है ट्राइगोनल प्लेनर टाइप की। तो इस वॉइड को मैं नाम दूंगा, इसे मैं बोलूँगा ट्राइगोनल प्लेनर भी बोल सकता हूँ वॉइड। मतलब इस टाइप की जो भी वॉइड्स बनेगी अब उसे हम ट्राइगोनल वॉइड्स की नाम से जानेंगे। अगर मैं इस अरेंजमेंट में कहीं भी बात करूं तो आप जब भी देखेंगे, अगर मैं इस वॉइड की बात करता हूं तो इसमें भी आप देखेंगे जो फॉर्मेशन हो रहा है इस वॉइड का वो भी इन 3 एटम से हो रहा है। तो इनके मैं सेंटर्स को ऐड करूं तब भी जो मेरी शेप मिल रही है वो मुझे ट्राइगोनल मिल रही है। तो इस टाइप की जो भी वॉइड होंगी हम उसे ट्राइगोनल वॉइड बोलेंगे। ऐसा हो सकता है कि अरेंजमेंट आपका इस टाइप्स का हो।
आपका अरेंजमेंट इस टाइप का है, क्योंकि आपको समझना है, रटना नहीं है, क्योंकि आने वाला जो हमारा 3D पोर्शन है, 3D अरेंजमेंट होगा क्लोज पैकिंग का, वो और भी ज़्यादा टफ होने लगेगा अगर आप इसे रटने की कोशिश करेंगे। तो मैक्सिमम आपको ध्यान रखना है इसे समझने का। अगर आपका अरेंजमेंट है जो 2D क्लोज पैकिंग का वो इस टाइप का है, तो मैं आपसे पूछता हूँ कि किसी भी वर्ड्स की बात करें सभी सेम है, किसी एक की बात हम कर लेते हैं। तो सपोज मैं इस वर्ड की बात करता हूँ, इस वर्ड को हम क्या नाम देंगे? तो हम पहले देखेंगे ये वर्ड जो फॉर्मेशन हुआ है इस वर्ड का, वो कितने एटम से हुआ है। तो देखेंगे कि इन 4 एटम से इस वर्ड का फॉर्मेशन हुआ है। तो इन जो 4 एटम हैं, हम इन चारों के सेंटर्स को ऐड कर देंगे, और ऐड करने पे हम देखेंगे कि हमारी जो शेप बन रही है वो कौन सी मिल रही है। उसको शेप मिल रही है हमें स्क्वायर प्लेनर। तो हम इस वर्ड को बोलेंगे अब से स्क्वायर प्लेनर वर्ड। तो अभी तक हमने जो अरेंजमेंट पढ़े थे लास्ट वीडियोस में, हमने देखा था कि हमारा या तो अरेंजमेंट इस टाइप का होता था या इस टाइप का। जैसे हमने ए टाइप भी बोला था, इसे ए बी टाइप बोला था। हम एक बार फिर से रिकैप कर लेंगे। लेकिन अब इसमें हमने वर्ड्स की बात करें तो जब हमारा ए बी टाइप का अरेंजमेंट था, उसमें हम वर्ड की बात करें तो हमें मिल रही है ट्राइगोनल प्लेनर वर्ड। जबकि हम बात कर रहे हैं ए टाइप अरेंजमेंट की, तब हमें मिल रही है स्क्वायर प्लेनर वर्ड। तो आपके सिलेबस में अभी 2 ही, अगर मैं बात और भी वीडियो उसकी करूँ, मैं वर्ड्स की बात करूँ, तो अरेंजमेंट ऐसा भी हो सकता है हमारे एटम्स का। आपको समझना है, और समझने के हिसाब से अगर देखते हैं कि अरेंजमेंट अगर किसी भी सॉलिड का मेरा इस टाइप से है, कोई मेरा सॉलिड मिलता है इस टाइप का अरेंजमेंट, मैं एक छोटा सा पार्ट ले लेता हूँ किसी सॉलिड का। अब जो इसमें जो वर्ड्स मिल रही है, और मैं पूछता हूँ आपसे, अगर आपने समझा है, आपने रटा नहीं, अगर आपने समझा तो आप बता सकते हैं इस वर्ड को आप क्या नाम देंगे। तो आप देख रहे हैं कि जो वर्ड फॉर्मेशन हो रहा है वो कितने एटम्स हो रहा है। तो फॉर्मेशन जो हो रहा है वो हो रहा है 5 एटम्स से, और 5 एटम्स जो है मैं उनके सेंटर्स को मिलाता हूँ तो आप देखेंगे ये बनता है, हमारा जो शेप बन रही है वो बन रही है पेंटागोनल प्लेनर की। तो इस वर्ड का नाम जो आप देंगे वो देंगे पेंटागोनल प्लेनर वर्ड। और हम बात करें कि हमने चाहे वो वर्ड्स पढ़ा हो या कोऑर्डिनेशन नंबर पढ़ा हो, या फिर हम अभी यूनिट सेल पढ़ेंगे, स्पेस लैटिस पढ़ेंगे, प्रिमिटिव नॉन प्रिमिटिव यूनिट सेल्स पढ़ेंगे। तो ये जो सब कुछ हम टॉपिक्स का अभी डिस्कशन कर रहे हैं, ये सब हम 2D अरेंजमेंट की बात कर रहे हैं। 2D अरेंजमेंट में हम इसलिए पढ़ रहे हैं कि 2D अरेंजमेंट आपके लिए अभी समझना थोड़ा आसान है, और डायरेक्ट हम मूव कर देते 3D पर, और 3D में हम इन सब टॉपिक्स को डिस्कस करते तो आपके लिए समझना थोड़ा मुश्किल हो जाता। तो लास्ट वीडियो में हमने जैसे बात की थी कोऑर्डिनेशन नंबर की, तो आपको अच्छे से समझ आ गया होगा। नहीं आया हो तो एक बार फिर से आप उसे देख लीजिएगा, मैं एक बार फिर से डिस्कस कर दूंगा। अगर हम वर्ड्स की बात करें तो वर्ड्स में हमने देखा कि जब भी कोई वर्ड फॉर्मेशन हो रही है तो उसे कितने एटम्स फॉर्म कर रहे हैं, उन एटम्स के हम सेंटर को मिला के देख लेते थे कि कौन सी शेप हमें मिल रही है। जो शेप हमें मिलती थी हम बोल देते थे उसी वर्ड का नाम उसी शेप पर रख देते थे। अगर हम बात करें किसी भी जो हमारी वर्ड्स थी उसकी कोऑर्डिनेशन नंबर की, तो अभी हम बात कर लेंगे जब भी अरेंजमेंट का हम डिस्कस करेंगे जो अपने लास्ट वीडियोस में किए थे। तो यूनिट सेल भी हमें डिस्कस करना है, और अभी स्पेस लैटिस भी करना है। हमने जो भी डिस्कस करेंगे हम 2D में करेंगे। आप अगर अपनी बुक में देखेंगे तो जो अरेंजमेंट की बात करते हैं हम स्पेस लैटिस में या यूनिट सेल में, वो 3D में दिखाया गया है। लेकिन हम भी हम 2D में अच्छे से समझ लेते हैं। जब हम आप बुक में अपने जो नोटबुक में लिखेंगे तब आप एग्जाम्पल 2D का भी दे सकते हैं और 3D का भी दे सकते हैं। तो अगर मैं लास्ट वीडियोस की बात करूँ आपसे उसमें डिस्कशन की, तो हमने जो अरेंजमेंट पढ़ा था सबसे पहले कि कोई भी जब हमारा सॉलिड फॉर्म होता है तो उसमें जो एटम्स का अरेंजमेंट होता है वो इस टाइप्स का होता है। अगर अरेंजमेंट जो है एटम्स का इस टाइप का था तो हमने उसे बोला था क्लोज पैकिंग इन 1 डायमेंशंस। तो हमारे इस टाइप के अरेंजमेंट को हमने बोला क्लोज पैकिंग इन 1 डायमेंशन। लेकिन बात हमने की थी कि अब जरूरी नहीं है कि जो हमारे एटम्स हैं वो सारे के सारे हमारे राइट साइड या लेफ्ट साइड से आते हैं। हो सकता है कि वो हमारे बॉटम साइड से भी आ सकते हैं और अपर साइड से भी आ सकते हैं। जैसे कि हमने बात की कि अगर वो आने वाला एटम हमारा जो है वो राइट साइड से या लेफ्ट साइड से नहीं आता और वो हमारा बॉटम साइड से आता है, तो बॉटम साइड से आने पर भी हमारे 2 अरेंजमेंट थे। एक तो ये था कि हमारा जो आने वाला एटम है वो पहले वाले एटम के जस्ट नीचे आ जाए, तब जो हमें अरेंजमेंट मिलेगा वो इस टाइप्स का मिलेगा। या फिर हो सकता है कि जो आने वाला एटम है वो जस्ट नीचे ना आकर पहले एटम के इस टाइप से आ जाए। अगर हम दूसरे अरेंजमेंट की बात करें तो वो इस टाइप्स का था कि ये तो हमारी फर्स्ट लेयर थी, और इसके बाद हमने सेकंड लेयर की बात की तो हमने इसमें बात की थी कि जो आने वाला आइटम था वो जस्ट उसके नीचे आ जाता है। इसमें हो सकता है कि नीचे ना आकर इस टाइप से अरेंज हो जाता है, जो स्पेस 2 एटम्स के बीच का था उसे ऑक्यूपाई कर लेता है। क्योंकि जो शेप मैं बना रहा हूँ परफेक्ट अभी आप देख रहे हैं सर्कुलर नहीं है, तो अरेंजमेंट भी आपको परफेक्ट नहीं दिख रहा होगा। फिर हमने बात की थी कि जब हमारा अरेंजमेंट इस टाइप का था 1 डायमेंशन था तो इसमें ऑप्शन ज़्यादा नहीं थे, तो इसलिए हमें इसमें याद करने में ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं थी। लेकिन बात हम करते हैं अब 2D की बात करते हैं, जब इसमें लेंथ के साथ विड्थ भी हमारी क्रिएट हो रही थी, तब इसकी हम नेमिंग कैसे करें। तो नेमिंग के लिए पहले हमने बोला कि कोई नेमिंग कर लेते हैं। तो सपोज मैं ऐसे ए नाम दे देता हूँ इस रो को, और देखता हूँ नीचे वाली रो में बात करूँ सेकंड रो की तो भी सिमिलर है पहले वाले की, तो इसे भी मैंने ए दिया था।
नेक्स्ट की बात करता है वैसे भी ए, अगर मान लो कोई फोर्थ आती है वो भी सिमिलर इसी की तरह आएगी, उसे भी ए दूंगा। तो मतलब जो भी इसमें अरेंजमेंट होगा वो इसी टाइप का होगा। तो इस टाइप के अरेंजमेंट को मैंने बोला था ए टाइप पैकिंग। तो हमने ए टाइप पैकिंग बोला था इस वाले अरेंजमेंट को। जब इसकी बात की थी तो मैंने मतलब सपोज इसे ए नेमिंग दी थी, क्योंकि जो सेकंड रो है वो पहले जैसी नहीं है, तो मैंने इसे कोई और नाम देना था, तो मैंने इसे बी दे दिया था। सेकंड थर्ड की बात करें तो थर्ड सिमिलर ए की तरह है, तो फिर से ए दिया। नेक्स्ट जो आएगी वो हमारी सेकंड से मैच करेगी, मतलब बी होगी। तो इस जो अरेंजमेंट की बात करी थी हमने, वो हमने इसे बोल दिया था ए बी टाइप पैकिंग। उसके बाद हमने बात की थी कोऑर्डिनेशन नंबर की। कोऑर्डिनेशन नंबर में हमने बोला था कि कोऑर्डिनेशन नंबर किसी पर्टिकुलर एटम का उसके नियरेस्ट नेबर जो एटम्स हैं उनके नंबर के बराबर होता है। मतलब या हम ऐसे बोल सकते हैं कि कोई भी एटम का नियरेस्ट नेबर वो होगा जो उसे टच करेगा। तो जितनी भी टच करने वाले एटम्स हैं उसे भी हम बोल सकते थे कि उसका कोऑर्डिनेशन नंबर है। तो और हम बाइन डायमेंशनल क्लोज पैकिंग की बात की थी हमने कि किसी भी एटम का पर्टिकुलर जो कोऑर्डिनेशन नंबर था वो 2 था, जिसका हमने अच्छे से लास्ट वीडियो में कर लिया था। इसकी बात करी थी तो हमने इसमें अगर किसी भी एटम को लिया था, जैसे सपोज इस एटम को लिया था, तो इसके जो टच करने वाले एटम्स थे वो 4 थे, 1 2 3 4। तो इसका जो कोऑर्डिनेशन नंबर था, मतलब इस टाइप की जो भी हमारा अरेंजमेंट है ए टाइप का, उसका जो कोऑर्डिनेशन नंबर होगा किसी भी एटम का वो 4 होगा। इसकी बात की थी तो हमने किसी एक एटम को सिलेक्ट कर लेते हैं, उससे देखते हैं कितने एटम टच कर रहे हैं, कितने उसे नियरेस्ट नेबर हैं। तो उसके हमने देखा था तो 6 थे, 1 2 3 4 5 6। तो इसका जो कोऑर्डिनेशन नंबर था हमारा वो हमारा 6 था। हमने बात यहाँ तक कर ली थी। फिर हमने बात की थी कि इसका जो ए नेमिंग है, ए बी टाइप जो हमारा नेमिंग था, तो आने वाले जब हम 3D मूव करेंगे तो अभी हमने बोला कि ए लेयर है, बी लेयर है, आने वाले टाइम में सी डी ई इतनी भी आ सकती हैं। तो जो हमारा और भी जो हम देखें तो कन्फ्यूजिंग हो जाएगा जो हमारा नेमिंग था, तो इसलिए हम इसका कोई अलग नेमिंग की बात करते हैं। तो अलग नेमिंग की हमने बात की थी। तो अरेंजमेंट में जब हम इस वाले में आते हैं तो हमने नेमिंग दी थी कि हम किसी एक एटम को सिलेक्ट कर लेते हैं और उससे जितने भी एटम टच करते हैं उनके हम जो सेंटर्स हैं उन्हें ऐड कर लेंगे सभी को। जैसे हमने इस एटम को सिलेक्ट किया है तो इससे टच करने वाले जितने भी एटम हैं उनके हम सेंटर्स को पहले फाइंड आउट कर लेते हैं और उन्हें ऐड कर देते हैं। तो फिर जो शेप मिलती है उसे ही हम नाम दे देंगे इस अरेंजमेंट का। तो देखें तो ये स्क्वायर शेप है। परफेक्ट आपको इसलिए नहीं दिख रही हुई क्योंकि जो मैंने सर्कल बनाया है वो भी परफेक्ट नहीं है, लेकिन आपको लग रहा है कि ये हमारा स्क्वायर है। तो आपसे इस अरेंजमेंट को हमने बोला था फिर स्क्वायर क्लोज पैकिंग, और इसे हमने शॉर्ट फॉर्म में दी थी जिसे हम आगे बुक में आप देखेंगे। तो हमने इसमें बोला था SCP की बात करेंगे। इसे जब भी हम अरेंजमेंट की बात करेंगे तो हम पूरा नाम ना लेकर हर बार स्क्वायर क्लोज पैकिंग हम इसे SCP बोल देंगे। वहीं हम इस अरेंजमेंट की बात करें तो हमने इसमें भी जो एक एटम कोई भी सेलेक्ट कर लिया था, उसे जितने भी टच करने वाले एटम थे उनके हमने सेंटर फाइंड आउट किए थे और उन सेंटर्स को हमने ऐड कर दिया था। फिर उससे जो मिलने वाली हमारी शेप थी वो उसका हमने नाम दे दिया था। तो ये हमारी शेप हेक्सागोनल थी, तो हमने इसका जो नाम था वो हेक्सागोनल क्लोज पैकिंग दे दिया था। और शॉर्ट की बात करें तो हमने इसे बोला था HCP। तो हमने इसमें बात कर ली थी लास्ट वीडियो तक की जो अरेंजमेंट है हमारा, जो 2 डायमेंशनल अरेंजमेंट है, क्लोज पैकिंग है, वो 2 टाइप्स का था। अगर 2D की बात करते थे तो ए टाइप था या AB टाइप था। ए टाइप को हमने SCP भी बोला। इसमें किसी पर्टिकुलर एटम का जो कोऑर्डिनेशन नंबर होता है वो 4 होता है। जबकि हमने दूसरे की बात की थी AB टाइप की बात करें तो इसका जो कोऑर्डिनेशन नंबर था किसी भी हमारे एटम्स का वो 6 था। वहीं इसे शॉर्ट में हम बोलते थे HCP, जो हमने इसका सेकंड नेमिंग की थी। और वहीं बात करते हैं हम इस अरेंजमेंट में बॉइड्स की बात करें तो बॉइड्स आप देख रहे हैं कि ए टाइप का जो अरेंजमेंट है उसमें जो बॉइड्स मिल रही है आपको, वो उस नेमिंग की बात करें इस बॉइड्स की तो आप मैंने बताया था अभी स्टार्टिंग में कि जो हमारी बॉइड्स है वो कितने एटम्स से फॉर्म हो रही है। तो और बात करूँ तो जो हमारा बॉइड्स है ये 4 एटम्स से मिल रही है। तो फिर मैं इस एटम्स के मतलब अभी आप स्टार्टिंग है तो आप कर सकते हैं कि इसके जो सेंटर्स हैं उन्हें आप ऐड कर लीजिए, आप देख लीजिए कौन सी शेप आपको मिलती है तो उसका नाम बॉइड का बोल देंगे। तो ये स्क्वायर बॉइड है तो इसे मैं बोलूँगा स्क्वायर प्लेनर बॉइड। मतलब जो ए टाइप का अरेंजमेंट है या बोल सकते हैं हम SCP जो अरेंजमेंट है हमारा, उसमें जो बॉइड मिलती है हमें स्क्वायर प्लेनर बॉइड मिलती है। जबकि इधर मैं बात करता हूँ तो कोई बॉइड है, जैसे इसकी बात करता हूँ तो इसमें जो बॉइड फॉर्म हो रही है जिन एटम से उनके मैं सेंटर्स को ऐड कर देता हूँ, जो मुझे शेप मिल रही है वो मिल रही है ट्रायंगुलर प्लेनर। तो इसकी जो बॉइड्स होगी उसका नाम होगा हमारा ट्रायंगुलर प्लेनर बॉइड। तो अगर मैं डिफरेंस की बात करूँ, दोनों ही हमारे जो पैकिंग आपके एग्जाम में आ सकता है कि हमारे जो 2D पैकिंग थी हमारे क्रिस्टलाइन सॉलिड की क्लोज पैकिंग में, तो उसमें हमें 2 टाइप्स की पैकिंग थी। एक को हमने ए टाइप पैकिंग बोला, दूसरे को हमने AB टाइप पैकिंग बोला। इसमें हम कोऑर्डिनेशन नंबर की बात करें किसी भी एटम्स की तो 4 था। इसमें अगर बात करें हमारे अरेंजमेंट में जो कि हमारा AB टाइप था उसमें कोऑर्डिनेशन नंबर किसी भी पर्टिकुलर एटम का 6 था। इसे हमने शॉर्ट में SCP बोला।
और ABAB टाइप को हमने HCP बोला। इसमें हम बॉइड्स की बात करें तो स्क्वायर प्लेनर बॉइड होती हैं, इसमें हमारी ट्रायंगुलर बॉइड्स होती हैं। अब हम बात करेंगे जो हमारी बॉइड्स का हमने नेमिंग दी है, बॉइड्स का भी कोऑर्डिनेशन नंबर कितना है। तो हमने जितने एटम, अच्छे से ध्यान से सुनना है इसे, कि जितने एटम मिलकर किसी बॉइड्स को बनाते हैं उस बॉइड का कोऑर्डिनेशन नंबर उतना ही होता है। मतलब इस बॉइड की बात मैं करूं तो कोऑर्डिनेशन नंबर जो होगा बॉइड का वो हमारा होगा 4, क्योंकि इसे 4 एटम मिलकर बनाते हैं। अगर वही बात मैं करता हूं इस बॉइड की, तो इस बॉइड का जो कोऑर्डिनेशन नंबर होगा वो 3 होगा। तो आपको ये ध्यान रखना है कि अरेंजमेंट की बात कर रहे हैं हम, बॉइड्स की बात कर रहे हैं, क्योंकि आप यहाँ तो आपको हो सकता है कन्फ्यूजन हो जाए कि आप समझते हैं कि किसी एटम का यहाँ कोऑर्डिनेशन नंबर 4 है और बॉइड का कोऑर्डिनेशन नंबर की बात करें वो भी 4 है। तो आप ये न समझ लें कि जो कोऑर्डिनेशन नंबर एटम का है वही बॉइड का है, ऐसा बिल्कुल नहीं है, क्योंकि इस अरेंजमेंट में बात करेंगे तो सिमिलर है, लेकिन अगर इस अरेंजमेंट की बात करेंगे आप तो आप देखेंगे कि यहाँ पे कोऑर्डिनेशन नंबर किसी पर्टिकुलर एटम का तो 6 है, लेकिन अगर आप बॉइड के कोऑर्डिनेशन नंबर की बात करेंगे तो 3 है। तो हम इससे डिफ्रेंशिएट कर सकते हैं, आपको एग्जाम आ सकता है और आप दोनों की इमेज बना के भी दिखा सकते हैं। और सारे जो हमने पॉइंट डिस्कस किए हैं, चाहे वो कोऑर्डिनेशन नंबर हो, चाहे वो बॉइड्स हो, बॉइड्स का कोऑर्डिनेशन नंबर हो, और शॉर्ट फॉर्म की बात की हो या हमने नेमिंग की बात की हो, उसे हम डिफ्रेंशिएट कर सकते हैं। अब पर्टिकुलर हम बात करते हैं किसी एक अरेंजमेंट की। अभी मैं इसमें ये अरेंजमेंट ले लेता हूँ, बाकी को रफ कर देता हूँ। तो अभी हम जो भी कुछ पढ़ रहे हैं वो हम 2D में पढ़ रहे हैं। 2D में पढ़ना थोड़ा आसान है, 3D में जब मूव करेंगे तो हम अच्छे से टॉपिक्स जो भी हमने किया है अच्छे से आप रिवाइज कर लीजिएगा, क्योंकि आने वाली हमारी 3D पैकिंग होगी उसमें काफ़ी यूज होने वाले हैं। तो हम बात करते हैं इससे आगे की, क्योंकि हमारा बॉइड्स हो चुका है अब और हमारा कोऑर्डिनेशन नंबर हो चुका है। इससे आगे हम बात चलते हैं। तो अगर मैं बात करता हूँ अरेंजमेंट की, तो एक बार मैं हमारा अरेंजमेंट है क्रिस्टलाइन सॉलिड का मैं आपको दिखा देता हूँ कि जब भी हमारा कोई सॉलिड फॉर्म होता है, परफेक्ट अभी शेप नहीं बन रही है, तो आप जब भी बनाएं तो समझ सकते हैं आपकी जो हमारी सर्कुलर शेप है वो परफेक्ट है। कोशिश में परफेक्ट बनाने की कर रहा हूँ। तो सपोज मैंने कोई अरेंजमेंट बनाया है, तो ये अगर मैं बात करूँ, ये आपको दिख रहा है कि ए टाइप का अरेंजमेंट है, मैं बोलता हूँ SCP अरेंजमेंट है, इसमें किसी भी आइटम का कोऑर्डिनेशन नंबर 4 है। बॉइड हमारी इसमें स्क्वायर प्लेनर है, स्क्वायर प्लेनर जो बॉइड है उसका भी कोऑर्डिनेशन हमारा 4 है। तो मैं जिस अरेंजमेंट की बात कर रहा हूँ तो मैं देखता हूँ कि जो मैंने बात की अभी जो नेमिंग दी थी, तो इस पोर्शन की बात मैं करूँ तो अगर मैं देखता हूँ कि इस पोर्शन को ही मैं बार बार देखूँ, क्योंकि हमारा स्टार्टिंग में हमने बात की थी जो सॉलिड्स होते हैं क्रिस्टलाइन सॉलिड्स, उसमें जो अरेंजमेंट होता है वो रेगुलर होता है। मतलब ये अरेंजमेंट ही आगे है, इससे आगे भी नेक्स्ट यही अरेंजमेंट मिलेगा। लॉन्ग रेंज अरेंजमेंट था हमारे सॉलिड्स में। तो मैं देखता हूँ कि ये स्क्वायर जो शेप दिखाई दे रही है। अब बात करें आप इस वाले की बात करूँ मैं, तो यहाँ भी आपको स्क्वायर ही शेप दिखाई दे रही है। इससे भी अगर आगे बात करूँ मैं तो यहाँ भी स्क्वायर शेप दिखाई दे रही है। किसी भी आप पोर्शन की बात करते हैं तो आपको एक स्क्वायर शेप ही दिखाई दे रही है। तो मतलब मैं ये बोल सकता हूँ कि बहुत सारे स्क्वायर्स मिलाकर जो हमारा अरेंजमेंट मैंने अभी ड्रॉ किया है ये एक स्क्वायर से मिलकर बना है। तो हमारे इसकी जो सबसे छोटी यूनिट है, अगर इस पूरे अरेंजमेंट की बात करूँ मैं, तो स्क्वायर है। हम इस अरेंजमेंट बोल सकते हैं कि जो हमारा एक स्क्वायर है उसके रिपीटेशन से हमारा जो है अरेंजमेंट मिल रहा है। तो जो एक मैंने एक बात की है कि जो स्मॉलेस्ट यूनिट है हमारे अरेंजमेंट की, उसे हम बोलेंगे यूनिट सेल। मतलब किसी भी यूनिट के हमें रिपीटेशन से अगर कंप्लीट स्ट्रक्चर मिलता है तो उस हम यूनिट्स को बोलेंगे यूनिट सेल। अगर मैं बात करूं कंप्लीट स्ट्रक्चर की तो इसे हम बोलेंगे स्पेस लैटिस, या हम इसे बोल सकते हैं क्रिस्टल लैटिस। तो आपको ध्यान रखना होगा इसमें कि जब भी अब कोई भी यूनिट सेल हमारे एक पर्टिकुलर किसी एटम या पार्टिकल से बनी होगी, इसे हम बोलेंगे लैटिस पॉइंट। इन्हें हम बोलेंगे लैटिस पॉइंट। तो हमने बात कर ली, अब 3 चीज़ें हमें यहाँ से मिली हैं किसी भी अरेंजमेंट से। एक लैटिस पॉइंट जो सबसे छोटी यूनिट है जिससे हमारी कोई भी यूनिट सेल बनी है, और यूनिट सेल के हमारे रिपीटेशन से हमें स्पेस लैटिस या हमारा क्रिस्टलाइन वो हमारा क्रिस्टल लैटिस मिलता है। और हम बात करते हैं अब आगे फर्दर यूनिट सेल की, तो यूनिट सेल भी हमारे होंगे 2 टाइप्स के होंगे। मैं इसी अरेंजमेंट में आपको समझा देता हूँ एक बार। क्या हमारे आगे हम बात करेंगे यूनिट सेल की, तो यूनिट सेल की अगर हम बात करें तो यूनिट सेल भी हमारी 2 टाइप्स की होती है। और यूनिट सेल है आगे हम बात करेंगे वो 2 टाइप की हैं हमारी। एक को हम बोलेंगे प्रिमिटिव यूनिट सेल और दूसरे को हम बोलेंगे नॉन प्रिमिटिव। अब जो भी कुछ पढ़ना है सब 2D में है, इसे आप अच्छे से समझ लीजिएगा, क्योंकि 3D में
थोड़ा मुश्किल हो जाता है डायरेक्ट समझना, इसलिए हम अच्छे से समझ लेते हैं, फिर हम मूव ऑन करेंगे 3D में। तो प्रिमिटिव हम किसे बोलेंगे यूनिट सेल, और नॉन प्रिमिटिव किसे बोलेंगे, ये डिपेंड करता है हमारे एटम्स पे। अगर हमारी किसी भी यूनिट सेल में, मतलब कोई भी हमारी अगर यूनिट सेल बन रही है और एटम्स उसके केवल कॉर्नर पर हैं, तब हम उसे बोलेंगे प्रिमिटिव। अब अच्छे से समझ लें इसे कि प्रिमिटिव हमारी यूनिट सेल होगी वो होगी जिसके हमारे जो हमारी जो शेप मिल रही है उसके जो एटम्स होंगे केवल कॉर्नर पे होंगे। कॉर्नर के अलावा अगर कहीं भी एटम प्रेजेंट है उसे हम प्रिमिटिव नहीं बोलेंगे, नॉन प्रिमिटिव बोलेंगे। तो जैसे अगर मैं बात करता हूँ इस स्क्वायर की, तो इस स्क्वायर जो हमारी यूनिट सेल मिली है आपको, इसमें अगर आप देखेंगे तो जो हमारे एटम्स हैं वो केवल कॉर्नर पर है। जैसे ये कॉर्नर पर है, ये भी, तो हमारे 4 एटम है वो 4 कॉर्नर पर है। तो इस यूनिट सेल की मैं बात करूँ तो हमारी प्रिमिटिव है, मतलब ये प्रिमिटिव बोल सकता हूँ इसे मैं। तो आप बोलेंगे नॉन प्रिमिटिव कैसी होगी, तो मैंने बोला कि जो हमारा यूनिट सेल किसे बोल रहे थे, जिसके रिपीटेशन से हमारा क्रिस्टल मिले पूरा। तो अगर मैं ऐसे भी तो कर सकता हूँ कि इस पोर्शन को जो मैंने अब दिखाया है ये भी तो यूनिट सेल है, क्योंकि अगर इसके रिपीटेशन से बात करें हम तो भी हमें पूरा हमारे जो स्पेशलिटी से मिल सकता है, तो ये भी एक यूनिट सेल है। तो इस यूनिट सेल की बात करें कि ये प्रिमिटिव होगी नॉन प्रिमिटिव, तो हम इसे देखेंगे कि इसमें जो हमारे एटम्स हैं वो सेंटर्स पे तो हैं ही, उसके साथ साथ हमारे बीच में भी है। मतलब सेंटर्स के अलावा अगर कहीं भी अगर कोई एटम है तो वो हमारा नॉन प्रिमिटिव सेल होगा। तो प्रिमिटिव सेल की बात करें तो इसमें हमारी ये प्रिमिटिव सेल थी, ये इसकी और बात करते हैं हम ये नॉन प्रिमिटिव है। तो अभी तक हमने जो डिस्कस करा है 2D में, हमने कोऑर्डिनेशन नंबर डिस्कस कर लिया है, हमने बात करी बॉइड्स की, बॉइड के कोऑर्डिनेशन नंबर की बात करी, उसके बाद हमने स्पेस लैटिस और हमारा क्रिस्टल लैटिस या हमारा यूनिट सेल हो गया या लैटिस पॉइंट की बात की, और हमारी जो यूनिट सेल थी वो भी 2 टाइप्स की थी, प्रिमिटिव और नॉन प्रिमिटिव। तो ये हमारा कंप्लीट हो चुका है, मतलब 2D का जितना भी पोर्शन था हमारा, और उसमें हमने बहुत सारे टॉपिक भी डिस्कस कर लिए हैं। जैसे आप अच्छे से समझ लीजिएगा कि अब हम मूव करने वाले हैं 3D।